हाँ छठ। आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित हिमांशु मुनि दीपमणि के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। तो पिछली क्लास से कोई प्रश्न है? भरत का ना? ठीक है, वो एक बार मुझे प्रश्न भी पूरा ध्यान नहीं है, एक बार फिर से मेरे को व्हाट्सएप कर देने के दीजिएगा वो प्रश्न, तो उसका उत्तर बनाएंगे। या अगर पता है तो फिर, अगर आता है तो क्लास के दौरान अगर आता है तो देख लें। ओके, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी आपको, जो 18 पाप आदि 6 द्रव्य और 9 तत्व में क्या है। करेक्ट, 18 पाप आदि की बात कर ली। तो इसके बाद जो आता है वो विविध विषयों पर 6 द्रव्य 9 तत्व, इनका विवरण। तो अब जैसे आप देखते हैं, लेखन, कागज, लकड़ी की पट्टी आदि जो भी है, जो सामान्यतया यूज, तो वो देखते हैं 6 में कौन है। और आज हैं उनके लिए थोड़ा सभी एक बार वीडियो थोड़ा ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो जो लास्ट क्लास में नहीं थे और जो आज हैं उनके लिए, कि 6 में अर्थात जो हम बोलते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि, जो 6 आकाशास्तिकाय, इन 6 में से ये क्या है। और 9 तत्व जो बोलते हैं जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, इनमें से ये क्या है। तो अब कागज, लेखन, लकड़ी की पट्टी इत्यादि, तो विजय जी ट्राई करें 6 में क्या है ये। कैमरा ऑफ कर बैठ जाओ। अरे कैमरा ऑफ करके तो बैठ। कैसे ऑफ? ये बताओ बाबू, डैडी का कैमरा ऑफ। 6 में क्या है? सर वॉइस कट रहा है सर, एक बार रिपीट करेंगे? अभी वॉइस बराबर आ रही है? हाँ आ रहा है सर। ओके, तो एक मिनट। सुनना है इसमें, बात क्या कर वो बोलेंगे इसमें, ठीक। बाकी लोग का रिकॉर्डिंग चल हाँ हाँ, और बाकी लोग देख रहे हैं ना वो। इधर बाकी लोग। हाँ, अभी आवाज आ रही है बराबर? देख दिया। और सर बाकी बार म्यूट करवा दीजिए ना, काफी हाँ, बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है जो मतलब। जो नहीं बात कर रहे हैं वो प्लीज म्यूट कर दें। अपने मुंह पे क्या? हाँ, हाँ, ठीक है। तो अभी विजय जी अनम्यूट करके बताएं 6 में क्या हो सकता है, ये लेखन, कागज, लकड़ी इत्यादि। ये म्यूट है क्या आपने? हाँ। इधर रख। आपका म्यूट है विजय जी। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे। हाँ, तो जैसे 6 द्रव्य होते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। तो 6 में, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि नहीं समझ में आया, इसलिए थोड़ा एक दो की चर्चा करेंगे तो बाकी समझ में आएगी, नहीं तो पूरी क्लास ऐसी ही जाएगी, राइट। तो 6 में अर्थात हम देखते हैं कि अभी 6 क्या होता है। पहले धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय क्या है? जो चलने में सहायता करे। अधर्मास्तिकाय जो रुकने में सहायता करे। आकाशास्तिकाय जो हमें स्पेस दे रहा है। ये 3 में से कुछ भी है क्या? कागज, कागज वगैरह हमें कोई तीनों में नहीं आता है ना, ये तो नहीं। तीनों में नहीं है, तो 3 तो बात हो गए, ठीक। ठीक है ना। फिर चौथा है काल। समय से भी इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो नहीं। 4 भी नहीं है। फिर 5वां है पुद्गलास्तिकाय, जो पुद्गल वगैरह है, राइट, पार्टिकल्स। तो ये पुद्गल पार्टिकल्स है क्या?
पुद्गल पुद्गल में तो रस गंध वगैरह सब होता है, तो है नहीं इसमें। पुद्गली तो है ये, और क्या है? नहीं, पुद्गल में रस गंध कागज है, कागज क्या है? नहीं, कागज क्या है? पार्टिकल ही है ना। पार्टिकल है, ठीक है। हाँ, तो मैं वही कहता हूँ पुद्गल पार्टिकल ही में हुआ। चार पुद्गलास्थि का है चीजें, मतलब पार्टिकल सी। रस गंध वर्ण ये सब नहीं होता ना। नहीं है ना, कैसे नहीं है? कागज में सब है। आप कागज को खाओगे, उसका एक टेस्ट है। अच्छा। आप कागज को सूंघोगे, उसकी एक स्मेल है ना ओके, उसमें, कैसे नहीं? ठीक है, है तो ठीक है। सही। हाँ, वो ठीक। है, राइट। तो जैसे फीका भी एक स्वाद है। मीठा किसका? स्वाद है, खट्टा स्वाद है, तो फीका भी स्वाद है। हाँ, स्वाद है, ठीक उस है। दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, हाँ, तो वो किसी का रस फीका हो सकता है, बट वो फिर भी रस है उसका। हाँ, रस तो है, तो इस ठीक तरह है। ये पुद्गल में तो फिट बैठता है। पुद्गल में फिट हम्म, बैठता है, करेक्ट है ना। फिर ठीक। लास्ट है जीव, जीवास्तिकाय। तो जीव तो नहीं है कागज। नहीं है। हाँ, तो 6 में क्या हुआ? पुद्गलास्तिकाय। क्लियर हो गई ठीक। बात? हाँ, एकदम समझ में आ गई ना। हाँ, तो सही 6 है। में तो हो गया पुद्गलास्तिकाय। अब 9 में देखते हैं क्या है। 9 में है जीव, जीव तो नहीं है। नहीं है। कागज, लकड़ी इत्यादि। अजीव, अजीब भी नहीं है, लकड़ी में तो जीव अजीव है। तो है ना। जीव नहीं है तो तो अजीव है। लकड़ी में जीव नहीं है क्या? नहीं, वैसे नहीं है। लकड़ी के पट्टा बोला है, इसीलिए वो कटा हुआ पट्टा आपका लकड़ी का, राइट। तो अजीव भी नहीं है, अजीव है, ठीक है, राइट। ओके। ठीक है। उसके बाद ये कर्म तो नहीं है, तो पाप पुण्य वगैरह नहीं है। ये कर्म नहीं है तो पाप पुण्य नहीं है। नहीं है। फिर ये जीव नहीं है तो आश्रव संवर निर्जरा भी नहीं है, वो सब तो जीव है। नहीं, नहीं है। बंद बंद भी कर्म है, तो वो भी नहीं है। मोक्ष भी फिर वो जीव है, तो वो भी नहीं है। तो इसके मतलब खाली है, जीव है। तो ये क्या हुआ? 6 में पुद्गलास्तिकाय और 9 में अजीब। बस अजीब। क्लियर हो गई बात। तो अब बाकी चीजों की भी हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक की मैं थोड़ी डिटेल में करूंगा ताकि सब सिंक में आ जाए। उसके बाद वापस थोड़ा स्पीड में कर देंगे। अब देखते हैं जो पात्र होते हैं। पात्र, रजोहरण, चादर, चोलपट्टा आदि जो उपकरण है, वो 6 में क्या है? विजय जी बताइए। तो पुद्गल ही होंगे फिर। हाँ, तो पुद्गलास्तिकाय 6 में पुद्गलास्तिकाय। और 9 में क्या है? फिर अजीब ही है। अजीब है। हाँ, तो 9 में अजीब, और तो कुछ नहीं है। न तो ये कर्म है, कर्म नहीं है तो पुण्य पाप ये नहीं है, बंध नहीं है। और जीव नहीं है, तो बाकी बाकी जीव के जो 5 भेद है वो कट गए। जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 जीव थे ना, ये पांचों कट गए। तो 5 + 3 8 कट गए, एक अजीव बचा बस। ओके। फिर वृक्ष जो है, पेड़, ट्री, वो 6 में कौन है? ये तो जीव है। हाँ, तो जीवास्तिकाय में आ गया, ठीक है ना। 6 में जीवास्तिकाय। अब 9 में कौन है? 9 में क्या है? 9 में फिर से 9 क्या क्या है, चलते हैं। जीव, अजीव, तो पहले हाँ, बताते रहिए है या नहीं, जीव है या नहीं है। जीव है। तो 9 में जीव, अजीव है क्या? नहीं है, नहीं है। राइट। ओके। फिर वो ट्री इटसेल्फ, आश्रम संवर निर्जरा भी नहीं है, पुण्य पाप भी नहीं है। तो पुण्य पाप ये सब तो अजीव हो गया, अजीव वाले तो निकाल ही दो। मोक्ष भी नहीं है, ट्री है तो मोक्ष कहाँ है? तो ये सिर्फ जीव है। तो 9 में जीव और 6 में जीवास्तिका है। ओके। फिर धूप, छां इत्यादि जो है, वो 6 में क्या है? पुद्गल है, ठीक है ना, क्योंकि इसके भी वेव्स है, वेव मैटर, राइट। तो ये सारे ये पुद्गल में आ गया। तो ये भी वही सेम हो गया, 6 में पुद्गलास्तिका है और 9 में अजीव। अजीब। दिन रात इत्यादि क्या है? 6 में क्या है? काल। क्योंकि दिन रात क्या है? समय है। तो दिन रात 6 में हो गया काल। काल। 9 में अजीव, क्योंकि समय भी अजीव है, समय जीव तो नहीं है, ठीक है ना। बाकी समय कर्म भी नहीं है, तो ये पुण्य पाप बंध इसमें नहीं आएगा। क्योंकि कुछ अजीव ऐसे हो सकते हैं जो कर्म भी है, तो वो पाप पुण्य बंध में भी आ जाएंगे। लेकिन ये कर्म तो नहीं है, समय तो कर्म नहीं है। तो इसलिए समय क्या है? 6 में काल और 9 में अजीव। नहीं, अजीब मतलब पुद्गल होना चाहिए, करेक्ट। नो, धर्मास्तिकाय भी तो अजीब है, अच्छा अच्छा। वो कहाँ पुद्गल है? तो आप देखो 6 में से 5 है जो अजीब ही है। 6 द्रव्य जो है सृष्टि में, कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल
पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इनमें 6 में से पहले 5 अजीव है, सिर्फ छठा है वो जीव है। ठीक है ना, तो काल भी अजीव है। ओके, अब सिद्ध भगवान 6 में कौन? जीव। हो गए जीव और मोक्ष, क्योंकि जीव भी है और मोक्ष भी है। और जहां मोक्ष जीव हो गया वहां आश्रम संपत्ति नहीं है। आश्रम समरण निर्जरा किसको होगी? संसारी जीवों को होगी। मोक्ष होने के बाद क्या है, मैंने कुछ है ही नहीं, आश्रम समरण निर्जरा की क्या जरूरत है वहां? ठीक है ना? शुरू की दो लाइन सुनाई नहीं पड़ी, एकदम ब्लैंक हो गया। अच्छा, शुरू की थी कि सिद्ध भगवान जो है वो जी। 6 में कौन है? तो सिद्ध भगवान 6 में जीवास्तिका है। जीवास्तिका क्यों? है। हाँ, सिद्ध क्यों? भगवान भी जीव तो है ना। सिद्ध हो गए तो क्या आत्मा नहीं क्या सिद्धों के? अच्छा, मतलब सिद्ध मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। मोक्ष तो हो गया, सिद्ध मीन्स मोक्ष। मोक्ष होने के बाद भी आत्मा तो है ना आपकी, शरीर नहीं है, आत्मा तो है। ओ, तो आत्मा है वो, तो वही तो प्योरेस्ट फॉर्म वही है जीव का। बाकी जीव तो सब अजीव के साथ मिले हुए हैं। आत्मा इसलिए मुक्त नहीं हुई क्या? आत्मा मुक्त हो गई तो मतलब आत्मा किससे मुक्त हुई? अपने आप से मुक्त हुई क्या? आत्मा मुक्त किससे हुई? उन सिद्ध आत्मा के मुक्त पास। हुई। आप वैसे देखो कर्म, और वैसे ब्रॉडली देखो तो अजीव से, सारे अजीव से मुक्त हो गई। उसके ऊपर जो भी कार्बन शरीर था, तेजस शरीर था, सब कुछ गया। औदारिक, कार्बन, तेजस, सारे शरीर गए, कुछ भी नहीं बचा, अजीव बचा ही नहीं। ठीक है ना? तो प्योर फॉर्म जो आत्मा का है वही मोक्ष है, और क्या है? मोक्ष वही है और कुछ नहीं है। तो वो भी जीव ही है ना। सिद्धात्मा। हाँ, वो भी गया। ये वाला खैर अजीब होगा। हाँ, तो काया है, शरीर है वो तो। हर हर शरीर, हर संसारी जीव में। ठीक है ना? तेजस काय की बात नहीं कर रहे, तेजस शरीर की बात कर तेजस शरीर, काया, हाँ, रहे हैं। बॉडी शरीर, हाँ, औदारिक शरीर, वेक्रिय शरीर, तेजस शरीर, तो आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, राइट। तेजस शरीर जो है, हाँ, विद्युत शरीर। तो शरीर जो है वो तो अजीब ही है ना। तो तो सारे शरीर से मुक्ति मिल गई। कर्म से तो मुक्ति है ही है, बट कर्म से ही सारा डिपेंडेंट है। जहाँ कर्म ही नील है तो वहां पर सारे अजीब का कोई कनेक्शन ही नहीं है आपका। ठीक, क्लियर हो गई बात या नहीं विजय जी? हाँ, ठीक। ठीक है ना? तो सिद्ध भगवान भी 6 में जीवास्तिका है, और 9 में जीव तो है, अजीव नहीं है। और आश्रम संवर, पाप पुण्य भी नहीं है, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं, है तो अजीव नहीं है। बंध नहीं है, अजीव नहीं है, तो ये 4 तो होंगे नहीं ऐसे भी। अजीव, पाप, पुण्य और बंध, ये 4 कट गए। अब बचे बाकी 5 जीव वाले, उसको सबको देख लेते हैं। जीव तो है, आश्रम संवर निर्जरा। आश्रम क्या होता है? कर्मों का आने का रास्ता। संवर, कर्मों को रोकना। निर्जरा, कर्मों का क्षय करना। ये क्षय करने से जो आंशिक उज्ज्वलता होती है आत्मा की, तो एक तरह से क्षय करना। अब ये तीनों की आवश्यकता किसको पड़ती है? किसके होते हैं ये तीन? संसारी जीवों के होंगे। जहां मोक्ष हो गया वहां इन तीनों की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बचा एकमात्र बाकी मोक्ष, या मोक्ष तो है, मुक्त आत्मा मोक्ष है। तो जीव और मोक्ष, तो 9 में है 2, और 6 में सिर्फ जीवास्तिका है। सर यहाँ 9 में जीव यानी संसारी जीव नहीं लेना है, आत्मा वाला जीव लेना है। वो एक विवक्षा भेद से है। सिर्फ उसका अगर स्पेसिफिक मीनिंग किया जाए तो वो लिया है, अदरवाइज वो जनरल जीव के सेंस में भी लिया जाता है। वो ठीक है अपेक्षा भेद से है। ठीक है ना? सर। ओके सर, ओके फिर सर। सिद्धात्मा वर्ड यूज किया जाए, और क्या? सिद्धात्मा। हाँ, सिद्धात्मा एक ही बात है। सिद्धात्मा, सिद्ध सिद्धा भगवान, सिद्ध, सब सिद्ध एक ही आत्मा। बात है। हाँ, वो सिद्ध आत्मा आत्मा, शुद्ध है। सिद्ध आत्मा, सिद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, भगवान, सिद्ध भगवान, और आपको क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष, मुक्त, ये सारे एक ही है। ठीक। ठीक है, ठीक है ना? ये सारे सारे एक ही है। ओके, अब आता है नेक्स्ट बात करते हैं पुण्य, धर्म इत्यादि की। ये एक है या दो? अब ये पहला प्रश्न आता है, पुण्य और धर्म एक है या दो? दो। तो इसका निर्णय है दो। अब समझते हैं क्यों। पुण्य क्या है?
कर्म है, कर्म है तो पुद्गल है, तो अजीव है। ओके, तो पुण्य क्या हुआ? अजीव है। धर्म क्या है? जीव। क्यों जीव है? कौन सी स्थिति? जीव की शुभ परिणाम, जीव के शुभ परिणाम जो है वो धर्म है। ठीक है ना? तो जीव के शुभ परिणाम क्या है? जीव, क्योंकि जीव की दशा, जीव की ये सब सारे जीव आ जाते हैं, राइट? तो जीव के शुभ परिणाम हो गया जीव, ठीक है ना? तो ये जीव है तो धर्म जीव और आवाज पुण्य डिस्टर्ब हो अजीव, रही है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? आवाज डिस्टर्ब इको भी हो रही है बहुत। सबको हो रही है क्या? भरत भरत आवाज इको हो रही है तुम्हारे भी क्या? नहीं सर, अब तो नहीं हुई, नहीं, पहले हो लेकिन अब रही थी। कट रही है। अब अभी कट थोड़ा रही है, आपकी आपकी साइड में होगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, अब कट रही है सर, अभी अब ठीक है। ओके। ये पोजीशन डिपेंडेंट है, कुछ कर नहीं सकते इतना। हाँ, इसीलिए इसका ये कहने का अर्थ यही है कि इस रूम में भरत का फोन जब चलता है वो बेस्ट ऑप्शन है। आज भरत आया ही नहीं, इसलिए गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए आपके ये बर्थडे है कि हाँ आपके बर्थडे पे नया फोन गिफ्ट करना पड़ेगा सर आपको। हाँ वही सिम कार्ड के लग साथ। रहा है, देखो चलाने वाले साथ में रखो। हाँ, चलाने वाले भी रहने चाहिए। हाँ ठीक है, तो समझ में आ गई बात अभी तो, कि धर्म और पुण्य अलग अलग है, एक नहीं है, दो है। क्योंकि पहले अभी जैसे मान लो कोई भी चीज पूछी जाए आपको कि भाई एक सीए और एक जो सीआईडी का जो डॉग है, एक है या दो, तो आप क्या करोगे? पहले सीए आदमी, डॉग एनिमल, आदमी एनिमल, एक नहीं, अलग अलग, तो एक नहीं दो। इसी तरह हमने यहाँ भी सिंपल सा कर दिया, ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं। पुण्य क्या है? अजीव। धर्म क्या है? जीव। तो दोनों ही अलग अलग ऐसे ही है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक नहीं दो, खत्म। अच्छा, ठीक है एक ना? मिनट, एक मिनट, पूर्ण धर्म का निमित्त हुआ क्या फिर? हाँ, पूर्ण धर्म का निमित्त हुआ क्या? ऐसा है कि धर्म हम जब करते हैं पुण्य के लिए नहीं करते हैं। नहीं, पुण्य अगर करते हो तो धर्म होगा ही होगा। पुण्य ऐसा है करते क्या? नहीं है, पुण्य अर्जित होता है। अर्जित हुआ तो पुण्य धर्म कभी होगा। करते नहीं हैं हम करते हैं क्या? शुभ हाँ, सही बात प्रवृत्ति। है। हम करते हैं धर्म, राइट? ओके। धर्म क्या है? संबर और निर्जरा, ये धर्म हो। हम करते तो हैं धर्म, लेकिन एज ए रिजल्टेंट थोड़ा पुण्य अर्जित हो जाता है। ओके, तो ठीक। पुण्य करते नहीं है, नए पुण्य की इच्छा करते हैं। और नए पुण्य में हमें क्या करना है? ज्यादा उत्साहित होना है, पुण्य को भी समभाव से सहन करना है। ठीक है ना? क्योंकि पुण्य पाप दोनों मोक्ष के रास्ते में बेड़ी है, मोक्ष के रास्ते में दोनों बेड़ी है। ठीक। न तो पुण्य अच्छा है मोक्ष के लिए, न पाप अच्छा है। सोने की बेड़ी, हाँ, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है, लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है। ठीक है ना? ठीक। ओके। तो पुण्य लेकिन फिर भी है, होता है, कुछ कर नहीं सकते, होगा, ठीक है, उसको उसी भाव से लेने का, उसी भाव से छोड़ देने का, बस। ओके। फिर आता है क्या पुण्य और धर्मास्तिकाय एक है या दो? अब देखिए यहाँ पर अब अगर हम वैसे जाएं तो धर्मास्तिकाय क्या था? अजीव था। पुण्य भी अजीव है। तो यहाँ तो अटक गए, तो थोड़ा और एनालाइज करना पड़ेगा। अभी बोले सीए और डॉक्टर दोनों एक है क्या? तो आप क्या देखोगे? पहले वाली एनालिसिस अगर करते हम, तो सीआईडी डॉग और इसकी करते, तो वो तो यहाँ नहीं चलेगा कि भाई सीए भी आदमी है, डॉक्टर भी आदमी है। तो आप क्या सोचेंगे? सीए कॉमर्स वाला है, डॉक्टर साइंस वाला है, तो हाँ अलग अलग। तो वहां थोड़ा और सब डिवीजन में जाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह यहाँ भी थोड़े सब डिवीजन में जाना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें देखना होगा। अभी देखो क्या होता है, जीव भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल, ज्यादा दूर, अजीव भी दो प्रकार के होते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। एक रूपी, एक अरूपी। रूपी जिसका फॉर्म है, अरूपी जिसका फॉर्म नहीं है, राइट? तो अभी अभी धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये सब क्या है? अरूपी है, राइट? और पुण्य क्या है? पुद्गल है, इसलिए रूपी है। पुद्गल रूपी होता है। तो अभी पता चल गया कि पुण्य तो रूपी अजीव है और धर्मास्तिकाय जो है अरूपी अजीव है। तो चूंकि एक रूपी है, एक अरूपी है, इसलिए दोनों अलग है। तो एक नहीं दो। ठीक है?
इसी स्पीड में चलें या थोड़ा फास्ट करें? ठीक है, ओके। सर अब- ये मतलब कोई पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर है क्या? मतलब 6 द्रव्य के अंदर ही अपने को देखना है या कोई भी एंगल से देखना ऐसा है? कुछ नहीं है, ये तो मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है क्लैरिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इसमें जस्ट डिफरेंशिएट करके बताया गया है बस, और कुछ नहीं है। पर्पस वही है कि आप एक ही चीज को बार बार हर तरीके से देखोगे तो वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेगी, क्रिस्टल क्लियर रहेगी। ठीक है। ठीक है ना? फिर आता ओके। है पाप और धर्म, एक है या दो। तो पाप क्या है? अजीब। और धर्म क्या है? जीव। जीव। तो हमने पहले भी देखा था, पाप अजीब है और धर्म जीव है, तो दोनों दो है। अब पाप और अधर्म एक है या दो? क्यों है? पाप क्या है, अधर्म क्या है? जीव। क्योंकि वो जीव की अशुभ परिणति, चाहे शुभ परिणति हो या चाहे अशुभ परिणति हो, है तो जीव ही, राइट? एक साहूकार है, एक चोर है, लेकिन है तो आदमी। तो इसका मतलब ये समझे, पाप और अधर्म भी अलग अलग है, एक नहीं दो है। ओके। अब धर्म और धर्मास्तिकाय एक या दो? दो। क्योंकि धर्मास्तिकाय क्या है? वो अजीव है। कौन सा अजीव? अरूपी अजीव। करता क्या है? गति में सहायता करता है। कैसे? उदासीन रूप से। उदासीन रूप से का अर्थ मतलब किसी को फेवर नहीं करता है। जैसे जैसे पानी है, वो क्या प्रोवाइड करती है मछली के लिए? मीडिया प्रोवाइड करती है, उसके कारण मछली चल पाती है, तैर पाती है उसमें। अब लेकिन पानी क्या डिफरेंशिएट करती है कि इस मछली को तो ज्यादा तैरा दो, इसको कम तैरा दो? नहीं करती है, राइट? तो लेकिन फिर भी पानी के बिना मछली तैर नहीं सकती, तो पानी चाहिए तो सही मछली को। तो इसलिए वो मीडिया तो है उसके चलने का, लेकिन वो उदासीन मीडिया कहा जाता है क्योंकि वो किसी को फेवर नहीं करता है, राइट? तो उसी तरह धर्मास्तिकाय भी हर मूवमेंट को के लिए सहायक है, लेकिन फेवर किसी का नहीं करता है, तो इसलिए उदासीन रूप से सहायक है। किसी को प्रेरित भी नहीं करता है। पानी कभी नहीं बोलता मछली को भी तुम चलो, प्रेरित और नया उसमें फेवर करता है, लेकिन सहायक। कैसा सहायक? इस तरह के सहायक को बोलते हैं उदासीन रूप से सहायक है, न्यूट्रली हेल्पफुल, राइट? ओके। फिर आता है अधर्म और अधर्मास्तिका एक है या दो? सेम है, दो ही है, क्योंकि अधर्म जो है दो ही वो होगा। जीव और अधर्मास्तिका है वो अजीव, तो दोनों। फिर आता है पुण्य और पुण्यवान। पुण्य और पुण्यवान एक है या दो? अलग अलग। तो पुण्य कौन? पुण्य क्या है? अब इसका पहले ऐसा समझ लें थोड़ा सिंपल सा, तो आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। तो शेयर और शेयर होल्डर एक है या अलग? शेयर क्या अजीब है? शेयर होल्डर तो कोई है भैया, जीता जाता आदमी है, वो शेयर वो होल्ड करता है। तो वही है, पुण्य हो गया शेयर और पुण्यवान हो गया पुण्य होल्डर, राइट? तो पुण्यवान जीव है और पुण्य अजीब है, तो दोनों अलग अलग है। ओके। तो उसके बाद पाप और पापी एक या दो? एक ही बात है। पाप है जो अजीब है और पापी है जो जीव है, तो दोनों अलग अलग। सर कर्म और बैकग्राउंड, कर्म का कर्ता एक है अलग? सर बैकग्राउंड अलग, वॉइस आ रहा है सर बहुत ही। कर्म का कर्म अजीब और कर्म का कर्ता जीव। बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, तो किसी को म्यूट करने के लिए पर बोल दीजिए सर सबको। जतन भाई थोड़ा म्यूट करो नहीं। हाँ, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो अभी ये भी क्लियर है कि दोनों अलग अलग है, क्योंकि कर्म जीव अजीब और कर्म का कर्ता जीव, राइट? तो दोनों अलग अलग। तो ये हो गई अपना पुण्य धर्म आदि पर एक या दो की चर्चा। नेक्स्ट आता है कर्म पर चर्चा। अब कर्म रूपी है या अरूपी? रूपी, क्योंकि पुद्गल है और उसमें क्या है? रूप है। क्यों रूप है? भी कृष्ण पीत आदि वो 5 वर्ण है उसमें, तो इसलिए ये रूपी है। और तो कर्म जो है रूपी है। अब कर्म सावध्य है या निर्वध्य? दोनों नहीं है। अब अभी इसको समझना है, जो जिनको थोड़ा ये पूरी नहीं क्लियरिटी हो रही है, तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं 1-2 मिनट किस पर। सावध्य का अर्थ हुआ पापकारी प्रवृत्ति,
जो सावध्य प्रवृत्ति होगी क्या होगी, पापकारी प्रवृत्ति। और निर्वध्य प्रवृत्ति मीन्स पाप रहित प्रवृत्ति, जिसमें जिस प्रवृत्ति में कोई पाप ना हो, कोई अशुभ कर्म का बंधन ना हो उसके उसके करने से। तो अब ये जो प्रवृत्ति है वो कौन करेगा, जीव करेगा या अजीव करेगा? मनुष्य नहीं, कोई भी जीव कर सकता है, जीव जीव राइट। तो लेकिन कर्म तो नहीं करता प्रवृत्ति, कर्म तो रिजल्टेंट है। जब जैसी करनी वैसा हमारा कर्म लग जाते, राइट। तो इसलिए ये कर्म जो है वो तो सिर्फ पुद्गल है, ठीक है ना। अब ऐसे 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 इसको ऐसे समझा जाए कि रुपया धनी है कि गरीब। अरे रुपया तो धनी गरीब कुछ नहीं है, उसको कमाने वाला धनी हो सकता है, खोने वाला गरीब हो सकता है, लेकिन रुपया तो अपने आप में धनी है ना गरीब है, कुछ नहीं है। तो उसी तरह कर्म अपने आप में न तो सावध्य है न निर्वध्य है, राइट। सावध और निर्वध को हम लोग अधर्म और धर्म भी बोल सकते अधर्म और धर्म भी बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो जो अपना कर्म है वो दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म तो अजीव है, जबकि सावध्य निर्वध्य जीव होता है, तो इसलिए दोनों नहीं। अब कर्म आज्ञा में है या आज्ञा के बाहर, राइट, दोनों नहीं है। आज्ञा में मतलब कि जो तीर्थंकरों की वाणी है उसकी आराधना, और आज्ञा के बाहर मीन्स तीर्थंकरों की वाणी की जो अवहेलना, राइट। तो ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी तो सिर्फ जीव के संदर्भ में है, अजीव के संदर्भ में कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों भी नहीं है। कर्म चोर या साहूकार, दोनों ही नहीं। चोर किसे कहते हैं, साहूकार किसे कहते हैं? हैं। विराधक, राइट। तीर्थंकर वाणी का विराधक चोर और आराधक साहूकार, तो दोनों ही नहीं है ये तो, क्योंकि आराधक विराधक तो जीव होगा, ये अजीव है, दोनों नहीं है। फिर कर्म जीव या अजीव, तो अजीव, क्योंकि कर्म पुद्गल है। अच्छा, कर्म है या उपाधि? हे, देखो तीन तीन टेक्निकल टर्म आते हैं, हे, ये, उपाधि। हे मीन्स ग्रहण करने योग्य, सॉरी छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य। ये मीन्स जानने योग्य, और उपादेय मीन्स ग्रहण करने योग्य। तो अब जो कर्म है, तो जो शुभ कर्म तो उपादेय है, मुख्य सब छोड़ो। विजय जी, शुभ कर्म पुण्य तो उपादेय होना चाहिए ना। आप म्यूट है। अशुभ कर्म तो ग्रहण करने योग्य तो उपादेय है। नहीं है। देखो तो? आप ऐसा, वही वजह से हमने शुरू में क्या कहा था, अब इसको आप एक उदाहरण से समझो। आपको आपको मान लो चावल उगाना है, हाँ, तो साथ में भूसी होगी क्या? होगी। बिना भूसी के चावल तो नहीं उग सकता ना। मिलेगा। लेकिन क्या आप भूसी के लिए चावल उगाते हो? नहीं। चावल के लिए भूसी तो अननेसेसरी है, बट वो कोई उपाय नहीं है हमारे पास। उसी तरह शुभ कर्म है जो हमारे पास उपाय नहीं है। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो दो चीजें होती है। शुभ कार्य जब करते हैं तो दो चीजें होती है। क्या होते हैं? एक तो कर्मों की निर्जरा होती है, वो तो हमें करनी थी। अशुभ कर्मों की निर्जरा हमें करनी थी। साथ साथ में शुभ कर्मों का बंधन भी होता है, लेकिन वो हमें हमारा हमारा वांछित नहीं था। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम कर्मों की निर्जरा भी करें और साथ में पुण्य का बंधन भी ना हो। तो इसलिए, लेकिन जो पुण्य का बंधन भी अगर जब तक आपके है तब तक आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मोक्ष हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? मोक्ष। इसका मतलब क्या है? न तो हमें शुभ कर्म चाहिए न अशुभ कर्म चाहिए। नहीं, अगर शुभ कर्म को हम लोग उपादेय बोलते हैं, फिर भूसी उपादेय हो गई। हाँ, फिर भूसी उपादेय हो गई। अगर हम बोल रहे हैं शुभ कर्म उपादेय है, तो हम बोल रहे हैं भूसी ग्रहण करने योग्य, वो नहीं है। चावल ग्रहण करने योग्य, भूसी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए जो है कर्म जो है वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, हर दृष्टि में है, छोड़ने योग्य है। क्योंकि हम, साधना का अर्थ ही है कर्म को काटते रहो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, निकलते रहे, कर्म निकलते रहे, राइट। अल्टीमेटली जब सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तभी मुक्ति मिलेगी। ओके, फिर धर्म पुण्य या पाप एनालाइज करें। अब धर्म क्या है? धर्म क्या है? जीव। पुण्य क्या है? अजीव। पाप क्या है? अजीव। तो पुण्य और पाप तो अजीव थे,
धर्म जीव था, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों अलग अलग। ओके, तो धर्म न तो पुण्य है न पाप है, क्योंकि धर्म जीव है और पुण्य और पाप अजीब। नॉर्मल लेवल में बड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ, लोग सोचते हैं कि धर्म तो पुण्य होगा। हाँ। अब ये सोचो कि ठीक है, शायद उत्तर आगे आएगा कहीं पर, हम लोग अभी बात करें तो अभी खत्म करते हैं इसको। धर्म है क्या? 9 तत्वों में धर्म क्या है? संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा ये धर्म है। ओके, अब आता है प्रश्न, आश्रव हे है या उपादेय? आश्रव क्या है? ऐसे तो क्रम आने का रास्ता है, तो ऐसे तो लगता है हे, लेकिन इसमें जो लास्ट वाला आश्रव है योग आश्रव, उसमें शुभ योग आश्रव भी होता है। उसके कारण दोनों काम होते हैं। एक तो जो बंद वाला काम होता है शुभ कर्मों के, एक साथ साथ निद्रा भी होती है, तो इसलिए वो पार्शियली उपादेय भी है। एकांगी जो है ये नहीं है। संवर क्या है? वो एकदम उपादेय है। संवर क्या करता है? कर्मों को रोकता है, तो वो उपादेय है। निर्जरा क्या है? वो उपादेय है, क्योंकि वो कर्मों के से को झाड़ करके आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता पैदा करता है। ठीक है ना? आश्रय वाला भी क्या बाय डिफॉल्ट जनरली एकदम डाउट हो जाता है, दोनों कैसे हो सकते हैं? आश्रय है। हाँ, तो ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, अब अधर्म पर चर्चा करते हैं। अधर्म रूपी या अरूपी? अधर्म क्या है? जीव या जीव? जीव क्या है? अरूपी। क्योंकि जीव के साथ जो जो रूप देख रहे हैं वो क्या है? वो पुद्गल है, शरीर है। जी, हम अपना भी शरीर देख रहे हैं, वो शरीर है, वो जीव नहीं है। राइट? जीव तो आत्मा थी, आत्मा है, वो अजीब, वो अरूपी है। सर 7th क्वेश्चन रह गया कर्म पे। कौन सा है? कर्म पे 7th क्वेश्चन, कर्मों में पुण्य कितने पाप कितने? हाँ ठीक है, तो कर्मों में पुण्य कितने और पाप कितने? ठीक है ना? तो अब कर्म कितने होते हैं? 8। अब उसमें से जो 4 घाती कर्म होते हैं वो क्या है? वो सिर्फ अशुभ ही है। तो ये 4 तो नितांत पाप है, और बाकी 4 है उसमें क्या है? ये दोनों है, शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म, ये शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। तो ये पुण्य और पाप दोनों है। और जो बाकी 4 घाती कर्म, ज्ञानामरणीय, रसनामरणीय, अंतराय और मोहनीय, ये एकांगी रूप से पाप ही है, इनमें पुण्य का कोई काम नहीं है। 8 पाप 4 पुण्य। हाँ, 8 पाप 4 पुण्य। ठीक है ना? या ऐसे चलो 4 नितांत पाप और 4 पुण्य पाप। ठीक है ना? ओके, अब अधर्म सावध्य या निर्वध्य? अधर्म क्या है? जो आत्मा की अशुभ परिणति, जीव की अशुभ परिणति तो सावध्य है, तो ये पापकारी है, तो सावध्य है। अधर्म आज्ञा में या आज्ञा के बाहर? ऑब्वियसली आज्ञा के बाहर, क्योंकि ये तीर्थंकर वाणी के अनुरूप तो नहीं है। तीर्थंकर वाणी का अनुरूप क्या होगा? धर्म। तीर्थंकर धर्म होगा, निर्बद्ध होगा, धर्म होगा, तो तीर्थंकर वाणी के विरुद्ध है, तो बाहर, आज्ञा के बाहर। अधर्म चोर या साहूकार? चोर, तीर्थंकर वाणी का विराधक है। तीर्थंकर वाणी की आराधना करने का मतलब हम धर्म करेंगे, उसकी विराधना करें तभी अधर्म। ओके, अधर्म जीव या अजीव? अधर्म जीव, राइट? अधर्म है या उपादेय? अधर्म को क्या छोड़ना चाहिए या रखना चाहिए? छोड़ना चाहिए, तो हे। ओके, अधर्म पुण्य या पाप? दोनों नहीं, क्योंकि अधर्म जीव है और पुण्य और पाप अजीव है, तो अधर्म दोनों नहीं। ओके, अब आते हैं सामायिक पर चर्चा। सामायिक रूपी या अरूपी? अरूपी, क्योंकि सामायिक क्या है? सामायिक भी जीव है, क्योंकि ये आत्मा की समता की दशा ही तो है सामायिक, और क्या है? आत्मा की समता की दशा सामायिक है, तो यह सामायिक जीव है। जीव अरूपी होता है, इसलिए सामायिक अरूपी। तो हम लोग मुक्ति बात के सब बैठे हैं, वो सामायिक नहीं है, वो जो स्टेट है आत्मा का। हाँ, आत्मा की स्टेट है वो सामायिक। सही है। ओके, गीत भी है ना, सामायिक का सार समता भाव धरो जी भाव धरो, तो वहां आ रहा ना, समता है,
समता से ही सामायिक है ना, मेरे ख्याल से तो वही है। हाँ। फिर सामायिक निर्वध्य या सावध्य, ऑब्वियसली निर्वध्य, क्योंकि ये समता की साधना है। और ऐसे भी आप देखोगे सामायिक पाठ में भी आप क्या करते हो, निर्वध्य का ही पाप लेते हो, सावध्य का पाप नुकसान करते हो और निर्वध्य में रह, तो इसका मतलब आप सावध्य को तो छोड़ दिया, तो बचा वो निर्वध्य। गुरुदेव ने एक श्लोक जो था अभी बीच में आया, हाँ। सामायिक शुभ योग या अशुभ योग? सामायिक योग ही नहीं, सामायिक संवर है। संवर है। हाँ, सामायिक संवर है। वो सामायिक में शुभ योग हो सकता है। सामायिक में, जैसे आप सामायिक में जप किया, आपने स्वाध्याय किया, वो शुभ योग है, लेकिन सामायिक एक्सेल संवर है। सब लोग कंफ्यूज हो पब्लिक, शुभ योग या शुभ योग? हाँ तो अभी छुट्टी का समय है। हाँ, तो सामायिक देखो जो है वही सामायिक, क्या है जितना है वही वही ना। सावध्य या निर्वध्य, हाँ, तो इसका मतलब नहीं, वैसे नहीं गिना जाता है। सामायिक का मतलब क्या है, वो सामायिक आप जितना आप छोड़ रहे हो वही सामायिक है ना, जितना निर्वध्य को छोड़ा वही, सावध्य को छोड़ा वही सामायिक थी। हाँ, जो खुला है वो सामायिक नहीं है। आपने वो पार्शियल लिया तो वो ठीक है। अब जो सामायिक, एक्चुअल सामायिक किसके, सामायिक चारित्र किसके एक्चुअल, वो महाराज के, जो नो कोटि वाले उनके। हाँ, तो वो एक्चुअल सामायिक है। या आपकी सामायिक है, ठीक है, उसमें भी जो सामायिक किस अपेक्षा से, जो आपने सावध्य का त्याग किया उस अपेक्षा से सामायिक है, तो सामायिक की अपेक्षा से ही है, ठीक है ना। ओके। अब सामायिक आज्ञा में या आज्ञा के बाहर, ऑब्वियसली आज्ञा में, क्योंकि धर्माचरण है। सामायिक चोर या साहूकार, क्योंकि तीर्थंकर वाणी की आराधना है। सामायिक जीव या अजीव, ये तो आ चुका ऑलरेडी, जीव क्योंकि हमने चर्चा कर ली उसकी, अरूपी जब बोला था। सामायिक हे या उपाधे, क्योंकि सामायिक तो ग्रहण करने योग्य है। और सामायिक पुण्य या पाप, विजय जी समझ में आ गया इस बार, दोनों नहीं है। हाँ तो हाँ ये क्योंकि पुण्य और पाप तो अजीब है, अजीब सामायिक जीव है। ओके, फिर सावध्य पर चर्चा। सावध्य रूपी या अरूपी, सावध्य भी जीव ही है। सावध्य क्या, पापकारी प्रवृत्ति, वो भी अरूपी जीव है, अर्थात अरूपी। सावध्य या निर्वध्य, तो सावध्य ऑब्वियसली। सावध्य आज्ञा में है या आज्ञा के बाहर, तो ऑब्वियसली आज्ञा के बाहर, क्योंकि भगवान तो नहीं बोलेंगे कि पापकारी कुछ करो। सावध्य चोर या साहूकार, ऑब्वियसली चोर। सावध्य जीव या जीव। सावध्य पुण्य या पाप, दोनों नहीं, क्योंकि सावध्य जीव है, पुण्य पाप अजीव है। इस बार फास्ट हो गया देखो इतना। उसी तरह निर्वध्य का है, सेम ही है। निर्वध्य भी अरूपी है, नहीं सब चीजें उल्टी नहीं होगी, अरूपी है। चोर साहूकार में निर्वध्य साहूकार है, निर्वध्य आज्ञा के अंदर है, राइट। निर्वध्य उपाधेय है और निर्वध्य है, राइट। निर्वध्य जीव है और निर्वध्य पुण्य पाप दोनों नहीं है, ठीक है ना। ओके, फिर 9 तत्वों में रूपी कितने, अरूपी कितने। तो जो जीव है वो सारे अरूपी है, राइट। तो पहले वो 5 तो बात दे दो, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 5 तो गए। अब 4 बचे। अब 4 में भी पहला सिंपल काम कर लो, जो कर्म वाले 3 है, पुण्य पाप और बंध, ये 3 क्या है, वो रूपी है, क्योंकि तीनों पुद्गल है। बाकी और अजीव, अब अजीव खाली देखो तो वो दोनों है, क्योंकि धर्मास्तिका इत्यादि भी अजीव थे, वो क्या थे, वो अरूपी थे। और जो पुद्गलास्तिका था वो रूपी था, तो वो अजीव जो है रूपी अरूपी दोनों है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सेम अजीव रूपी अरूपी दोनों है, ऐसा ना समझे। इसको ऐसा समझे, कोई अजीव रूपी है, कोई अजीव अरूपी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम अजीव ही रूपी और अरूपी दोनों, ये ना समझे। कोई अजीव अरूपी है, क्योंकि अभी मैंने अगर आपको पूछा धर्मास्तिका अजीव है या जीव, अजीब, रूपी है या अरूपी, अरूपी, तो हो गया अरूपी। ये पुस्तक जीव है या अजीव, रूपी है या अरूपी, रूपी, राइट। तो क्योंकि देखो ऐसा है, इसीलिए तो हमारा जो करेंसी है उसको बोलते हैं रूपी, क्योंकि टू बाई दिस यू पे रूपी,
तो ये रूपी हो गया, ठीक है ना। अरूपी चीजों के लिए आप पैसे नहीं देते, कहाँ देते हो, तो धर्मास्तिका फ्री में यूज कर रहे हो, धर्मास्तिका फ्री में यूज, हाँ अच्छा रूपी हाँ सही है। तो ये लेकिन ये अजीब रूपी और रूपी दोनों नहीं है, ये सिर्फ रूपी है और धर्मास्तिका सिर्फ अरूपी था। तो ये समझे समुच्चय की दृष्टि से सारे अजीब अगर हम लेते हैं तो वो रूपी और रूपी दोनों है, लेकिन एक पर्टिकुलर अजीब लोगे तो या तो रूपी है या अरूपी, ठीक है। लेकिन पुण्य पाप और बंध ये तीनों जो है वो सारे के सारे रूपी ही है, क्यों, क्योंकि वो पुद्गल है। ओके, फिर 9 तत्व में सावध्य कितने, निर्वध्य कितने। अब देखो इसमें फिर से पहला काम सिंपल कर लेते हैं, अजीव को हटा देते हैं, क्योंकि अजीव क्या है, सावध्य और निर्वध्य दोनों नहीं है, क्योंकि सावध्य निर्वध्य क्या थे, जीव थे, तो अजीव जो है वो सावध्य निर्वध्य दोनों ही नहीं है। ओके, अब जो बचे बाकी 5, अब जीव जो है पहले वाला वो सावध्य निर्वध्य दोनों है, क्योंकि उसमें शुभ भी है अशुभ भी है परिणति। आश्रव है वो भी दोनों है, क्योंकि उसमें शुभ योग भी था अशुभ योग भी था। बाकी 4 आश्रव तो सावध्य ही है, लेकिन जो योग था उसके कारण वो दोनों हो गए। संवर जो क्या है, संवर सिर्फ निर्वध्य है, मोक्ष सिर्फ निर्वध्य है, निर्जरा सिर्फ निर्वध्य है। तो संवर निर्जरा और मोक्ष ये हो गए निर्वध्य, आश्रव और जीव हो गए दोनों सावध्य और निर्वध्य, और शेष 4 जो अजीव है, अजीव पाप पुण्य और बंध, वो चारों हो गए दोनों ही नहीं, न तो सावध्य न निर्वध्य। क्लियर, किसी को डाउट है? मोक्ष मोक्ष तो हो गया निर्वध्य है ना, हाँ? तो कैसे हो गुड क्वेश्चन। लेकिन पापकारी पाप रहित तो है ही ना, वहां पर पाप तो कोई तो जो भी है वो ना है तो पाप रहित ना। वहां भी देखो ऐसा है, वहां मोक्ष में भी दर्शन और ज्ञान ये तो योग उपयोग तो है ही ना। वो क्या है, पाप रहित है पाप रहित है, पाप तो नहीं है, पाप रहित तो है ही ना। निर्वध्य का अर्थ पाप रहित, ठीक है ना। ओके ओके, फिर 9 तत्वों में आज्ञा में कितने, आज्ञा के बाहर कितने, तो ये एग्जैक्टली सेम। जो निर्वध्य जो निर्वध्य था वो आज्ञा के अंदर, जो सावध्य था वो आज्ञा के बाहर, जो दोनों नहीं था वो दोनों ही नहीं। क्लियर, ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं इसकी, क्लियर है ना। ओके, फिर 9 तत्वों में चोर कितने, साहूकार कितने। जो आज्ञा में है वो चोर साहूकार, जो आज्ञा में नहीं है वो चोर, अर्थात जो निर्वध्य है वो साहूकार, जो सावध्य है वो चोर, और जो दोनों नहीं है वो दोनों ही नहीं। तो अजीव दोनों ही नहीं, और जीव में हमने देख ही लिया क्या है। फिर 9 तत्वों में जीव कितने अजीव कितने, ये तो हमने कितनी बार बात कर ही ली है। जीव 5 हो गए, जीव आश्रव संवर निर्जरा और मोक्ष, और अजीव हो गए अजीव पाप पुण्य और बंध। अब 9 तत्वों में हे कितने और उपादेय कितने, हाँ क्या, निर्वध्य उपाध्याय हाँ सावध्य वो हे। ओके, और तो अब इसमें देखो ऐसा है कि उसके साथ साथ ये तो कॉमन लेवल में ठीक है, तो साथ साथ में आश्रव को भी वैसे दिखा जाए तो हे में गिना जाता ज्यादा। ओके, एक कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि वो कर्मों के आने का रास्ता उस हिसाब से, कर्मों का नहीं आना है। ओके, और साथ साथ जो कर्म है वो भी जीव तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो छोड़ने योग्य है ना, तो सारे अजीव भी है, जो अजीव है वो भी है, उपादेय नहीं है, राइट। आज्ञा आज्ञा अनाज्ञा वो अलग हो गया, वो हमारा आचरण हो गया, कंडक्ट हो गया, लेकिन हमें छोड़ना तो है ना, हमें कर्मों को छोड़ना है, तो कर्म है नहीं है, ये सॉरी उपादेय नहीं है, ये है।
तो पाप पुण्य और बंध ये भी, और कोई भी अजीव औदारिक शरीर है वो भी हे है, छोड़ने योग्य। तो कोई भी अजीव जो है वो छोड़ने योग्य है, राइट। ओके, अब 6 द्रव्यों पर। जीव में हम लोग डायरेक्ट मैप कर सकते हैं सावध निर्बद्ध से। हाँ, जीव में कर सकते हैं। आश्रम में भी आपने लेकिन फिर बोला कि इसको ये यहाँ पर पता है समष्टि की दृष्टि से मेरे ख्याल से वैसे दिया है, हाँ, क्योंकि उसका जो शुभ योग वाला था वो निर्जरा में मान करके उस हिसाब से, वो सब विवक्षा भेद से है, वो कुछ नहीं है। आप उसको उस हिसाब से बोलो कि आश्रम का वो पार्ट। हाँ, वैसे देखा जाए तो वो भी है ना, फाइनली 14 अनुष्ठान में योग भी होता है, तो योग भी हाँ। छोड़ने का ही होता है। हाँ, वो भी छोड़ना ही है, हाँ, करेक्ट है, वो सब भी सही है, क्योंकि फाइनली वो भी छोड़ना ही है। वो भी छोड़ क्योंकि मोक्ष जाने के पहले, ये सही पॉइंट है आपका, मोक्ष जाने के पहले आपको वो भी वो 14वें गुण स्थान में जाना पड़ेगा। वो क्या अयोगी केवल वहां योग भी छोड़ना है, चाहे शुभ योग हो अशुभ योग दोनों ही छोड़ना है, राइट। तो है, उस दृष्टि से भी है, करेक्ट। ओके, अब 6 द्रव्यों में रूपी कितने अरूपी कितने? तो सिर्फ पुद्गल एक रूपी है, बाकी पांचों अरूपी है, ठीक है ना, ये भी चर्चा काफी बार हो चुकी है। 6 द्रव्यों में सावध्य कितने निर्वध्य कितने? तो जो अजीव 5 है वो तो दोनों ही नहीं है, और जीव है वो दोनों ही है, क्योंकि जीव में सावध्य भी है निर्वध्य भी है। ओके, 6 द्रव्यों में, 6 द्रव्य में आज्ञा में कितने, आज्ञा के बाहर कितने? तो जो 5 है वह तो न तो आज्ञा के अंदर है न बाहर है, क्यों अजीव है। और जो जीव है वो क्या है, वो दोनों ही है। जो सावध्य है वो आज्ञा के अंदर बाहर है, और निर्वध्य वो आज्ञा के अंदर है। ओके, चोर कितने साहूकार कितने? एक ही बात है, जीव जो है वो चोर और साहूकार दोनों है, और बाकी 5 कुछ भी नहीं। 6 द्रव्यों में जीव कितने अजीव कितने? तो जीव सिर्फ एक जीवास्ती का जीव है, बाकी पांचों अजीव है। चौकार में आपने कहा कि 5 जो है वो कुछ भी नहीं है, अजीव है वो कुछ भी नहीं है, जीव वाले दोनों ही है। ऐसा नहीं, जीवास्तिकाय वो 6 द्रव्यों की चर्चा। हाँ, जीवास्तिकाय में तो सारे जीव आ गए ना, वो दोनों ही है। कुछ जीव सावध्य होंगे, कुछ निर्वध्य होंगे। हाँ हाँ, नहीं अभी 6 9 वाले खत्म हो गए, 6 में चल रही है, 6 द्रव्यों पर चर्चा। अब 6 द्रव्य में एक कितने अनेक कितने, ये थोड़ा समझने का है, ये थोड़ा सा अलग है। अब देखो, धर्मास्तिकाय जो है वो एक ही अजीव है। अब जैसे पुस्तक है, ये अनेक अजीव, कितनी पुस्तकें हो सकती है, राइट। एक है, 2 है, हजारों पुस्तक अलग अलग है। लेकिन धर्मास्थ क्योंकि हम अलग अलग कर सकते हैं, एक पुस्तक इनको दे दी, एक इनको दे दी, कर सकते हैं। धर्मास्तिकाय को आप कोई भी उसका टुकड़ा नहीं कर सकते। समस्त लोक में जो है एक ही धर्मास्तिकाय है। तो धर्मास्तिकाय संख्या की दृष्टि से क्या है? एक। अधर्मास्तिकाय क्या है? एक। आकाशास्तिकाय क्या है? एक। ये 3 द्रव्य जो है वो एक है। काल है, अलग कर सकते हैं, पिछला क्षण अलग था, अभी का क्षण अलग है, आने वाला क्षण अलग होगा। मेरा जन्म का समय अलग था, राइट, हिम्मत जी के जन्म का समय अलग था, इनके उपाध्यक्ष बनने का समय अलग था, अध्यक्ष बनेंगे वो भी समय अलग होगा, सब अलग अलग है ना, राइट। तो अनेक है, समय अनेक हो गए। उसी तरह आप जाते हैं इसमें पुद्गलास्तिकाय, तो पुद्गल भी अनेक है, राइट, अलग अलग पुद्गल है ना, अनेक पुद्गल है। और जीवास्तिकाय वो भी अनेक है, क्योंकि आपका जीव मेरा जीव सबका जीव अलग अलग है, तो अनेक है। तो ये 3 जो है थे एक, 3 है अनेक। ओके, तो अब पुण्य धर्म या अधर्म? धर्म भी नहीं, धर्म भी नहीं अधर्म भी नहीं। अब अशोक जी ऑडिट करने लग गए इस चीज को। कैसे अशोक जी, क्यों नहीं है? कर्म है, कर्म है, माना पुद्गल है, और धर्म और अधर्म जो है वो जीव है, राइट, इसलिए दोनों नहीं। पाप क्या धर्म या अधर्म? सेम, दोनों नहीं। बंध धर्म या अधर्म? दोनों नहीं, क्योंकि पाप पुण्य और बंध तीनों क्या है, वो कर्म ही है, तीनों पुद्गल, तीनों अजीव है, और तो इसलिए तीनों ही नहीं। ओके, कर्म और धर्म एक या दो? दो, क्योंकि कर्म अजीव धर्म जीव। ओके, पाप और धर्म एक या दो? फिर से दो, राइट। धर्म और अधर्मास्ति एक या दो? दो, क्योंकि धर्म जो है वो जीव, अधर्मास्ति का है अजीव। ओके, धर्मास्ति और अधर्मास्ति एक या दो? अब दोनों अजीव है, लेकिन फिर भी दो, क्योंकि एक जो है वो चलने में सहायक, एक रुकने में सहायक, स्थिति में सहायक,
एक गति में सहायक, एक स्थिति में सहायक, तो दोनों अलग अलग है, राइट। वो सीए डॉक्टर वाली बात आ गई है, दोनों आदमी तो है पर अलग अलग काम, एक का बचाने का, एक का लूटने का, राइट। वो पता नहीं, वो उसका वो विवक्षा पे नहीं, वो विवक्षा पे बता के नुकता। ठीक है, वो बचा के लूटने में लूटना नहीं मारता। नहीं उसकी नहीं, ये देखो, ऐसा ऐसा सीए के बारे में कुछ भी बोलते ही अशोक जी एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं इस बात में, इसलिए हमें बोलना पड़ता है बीच में। भरत भी वहां से मुस्कुरा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, इसकी ऑडिट भी भरत और अशोक करके हमें बताएंगे नेक्स्ट टाइम कौन बचाने वाला है कौन लूटने वाला है। हमारा तो काम नहीं है, हमें हमें सिर्फ इतना बताया कि दोनों अलग अलग है, एक बचाता है एक लूटता है, अब कौन क्या करता है आप बताएं। कौन रुपये वाला कौन करता। अच्छा, ये एक और सीए बोल आप फंस गए, आप फंस गए। पवन जी सही। नहीं नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, हमें देखो। हाँ हाँ, याद दिलाएगी याद। एक और भी है, एक और भी है, इधर भी है, मालूम हो। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ये चारों सीए की कमिटीज बना करके हमें बताएंगे। देखो ठीक है, मतलब जी वो वाले डॉक्टर नहीं है। ओके, फिर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो नींद आ रही थी वो उड़ गई है सबकी। आगे चलते हैं। धर्म और धर्मी एक या दो? अलग, एक ही दोनों चीज। धर्म और धर्मी एक ही है, क्योंकि दोनों ही जीव है, और उसी वो धर्म क्या है, उसी जीव की परिणति है। धर्मी की परिणति धर्म, तो धर्म और धर्मी एक है, अधर्म और धर्मी भी एक है। जो ट्रिक क्वेश्चन मार दिया। हाँ नहीं तो क्या करें, तो इसलिए थोड़ा, इसीलिए तो पहले जगह के क्वेश्चन। ठीक है, अब आपकी जाति, मनुष्य, ये सब पढ़ लें, ये इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। पूछ लीजिए, फटाफट बोल देते। अब वो टाइम भी हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा इसको आज देखते हैं, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, तो ये थोड़ा ये पहले बाद में रहेगा तो वापिस आके आएंगे। वो इजी है, हमारा गुणस्थान पांचवा, ये सब कॉमन चीजें उसमें उस टाइप का है। तो हमारी राशि, जीव राशि, तो उस टाइप की चीजें हैं। तो कि हमारा गुणस्थान पांचवा, साधुओं में छठा, इस तरह के है। ओके, आप संगी है या असंगी? संगी, क्योंकि मन के साथ है। सूक्ष्म है या बादर? बादर है, क्योंकि हम दिखाई देते हैं, वह स्थूल रूप है। ओके, त्रस है या स्थावर? त्रस है, क्योंकि हम चलते फिरते हैं, राइट, सुख दुख की अनुभूति के लिए। एकेंद्रिय संगी है या असंगी? एकेंद्रिय असंगी है, क्योंकि उसके मन नहीं है। एकेंद्रिय सूक्ष्म है या बादर? दोनों है, राइट, क्योंकि आप देखो, आप एप्पल वगैरह देखते हो, वो भी एकेंद्रिय है, वो बादर है, दिखता है, और एकदम सूक्ष्म निगोद के जीव है, वो दिखते भी नहीं है, तो दोनों है। ओके, एकेंद्रिय त्रस या स्थावर? स्थावर, क्योंकि एकेंद्रिय कोई भी स्थावर, एकेंद्रिय में हलन चलन नहीं, तो स्थावर। ओके, अब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुन्द्रिय, तीनों को एक साथ, उनको तीनों को विकलेंद्रिय भी बोलते हैं। तो विकलेंद्रिय जो है वो संगी या असंगी? असंगी, क्योंकि उनमें भी मन नहीं होता। मन सिर्फ पंचेंद्रिय में भी होता है, और पंचेंद्रिय में दोनों होते हैं, मन वाले भी होते हैं, बिना मन वाले। सूक्ष्म या बादर? तो सारे जो विकलेंद्रिय है वो बादर है, जो सूक्ष्म है वो सिर्फ एकेंद्रिय में। ठीक है, मतलब एक्चुअली हमें दिखाई देते हैं वो बादल। ऐसा नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। एक जो एकदम सूक्ष्म होता है, वो आपको नहीं दिखाई दे, वो भी बादर हो सकता है। हाँ ठीक है ना, वो भी बादर है। ओके, बादल किस अपेक्षा से बादल? वो उसका नहीं केवल हम हमें we are like characterizing another point of view, no, अपना point of view। नहीं, ऐसा नहीं, वो सही क्वेश्चन है आपका, तो देखेंगे उसका आंसर। बादल नामकरण उधर। हाँ, बादर वो तो टेक्निकली तो बादर नामकरण का होता है, ठीक है, लेकिन वो जैसे कुछ होता है, आपकी आंखों के रिजोल्यूशन से वो नहीं होता है ना, माइक्रोस्कोप में जो दिखता है, तो आपको तो नहीं दिख रहा है, फिर भी क्या डिफरेंस है? हाँ वो देख के पता। सर चतुर्स्पर्शी अष्टस्पर्शी वाला डिफरेंस है क्या? हाँ, चतुर्स्पर्शी अष्टस्पर्शी वाला वो डिफरेंस है हाँ क्या? वही मैं सोच रहा था, वो उसके वो काया की अपेक्षा से वैसा हो सकता है, चतुस्पर्शी अष्टस्पर्शी भी हो सकता है सूक्ष्म बादर का। लेकिन फिर मैं वो सोच रहा हूँ कि वो जो निगोद के जीव हैं, उनका शरीर चतुस्पर्शी है या अष्टस्पर्शी है, वो मैं सोच रहा था।
इसलिए मैं बोला कि बाद में बताता हूँ। वो तो आज- हाँ, तो इसलिए वो सिर्फ वही नहीं चलता है। ये उदाहरण के लिए ठीक है, चतुष्पर्शी सूक्ष्म होते हैं वो ठीक है, लेकिन सारे अष्टस्पर्शी भी बाधक नहीं होते हैं। इसलिए मैं उसका उत्तर अभी रिसर्च करके देंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे एक अपेक्षा से देख सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक सुई की नोक है, उसमें हाँ असंख्य होते हैं, हाँ, तो असंख्य बादल ही हो सकते सूक्ष्म ही हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। उनको मार नहीं सकते भाई, हाँ। सूक्ष्म को हाँ। मार नहीं सकते, बादर है वो मर सकते हैं किसी के द्वारा, हाँ। सूक्ष्म को तो चाहे पीस दो, आग में जला दो, कुछ हाँ। भी कर दो, वो मरेंगे ही नहीं। कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट। सूक्ष्म जीवों, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप हमेशा आजीवन सूक्ष्म जीवों की का त्याग कर सकते हो। तो आप मार ही नहीं सकते ऐसे, तो भी त्याग तो कर सकते हो। समझ नहीं है ना, त्याग नहीं किया था आपने। अब मेरे पास एक मिनट, इन्होंने प्रश्न अच्छा किया, ये होता ही नहीं है तो क्या त्याग करने का महत्व। अगर मेरे पास मान लो मैं भिखारी हूँ, खाना ही नहीं मेरे पास, तो क्या उपवास का महत्व नहीं है? आकांक्षा भी छोड़ रहा हूँ ना उसकी, आज खाना ही नहीं है। नहीं, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा डजंट मैटर। मान लो ऐसा है कि मिलेगा ही नहीं मेरे को, ये भी गारंटीड है, क्योंकि कोई मेरा सीए बॉस जो थे पवन जी, वो मेरे को यार रूम में लॉक करके गए 24 घंटे के लिए, चाबी भी पास में ले गए। क्या करें? तभी मैं उपवास तो कर सकता हूँ, उसका महत्व है ना। बस नहीं, अब मान लो मेरे पास, मैं कहीं अमेरिका जा ही नहीं सकता, फिर भी वो दिशा का तो दिक् परिमाण वर्त तो ले सकता हूँ। तो वही बात है, मैं महाविद्यालय क्षेत्र जा ही नहीं सकता, फिर भी दिक् परिमाण वर्त तो ले ही सकता हूँ। तो भाई तो इसमें होने के कभी जाने का ऑप्शन भी है, तो सूक्ष्म को बांधने का ऑप्शन ही नहीं। वही तो इसलिए महाविद्यालय क्षेत्र बोला। उसमें ऑप्शन ओके, ऑप्शन होगा तो बोला हाँ। तो समझाने समझाने की बोला। ऐसा हो सकता है किसी को ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना। नहीं वो ठीक है ना, वो माने ऐसा आप मन से भी नहीं आएगा ना, फिर आपने त्याग कर दिया तो मन से भी नहीं आएगा, तो ऐसा वो ठीक है ना। मानसिक और वाचिक तो है ना, बाकी वो भी नहीं आएगा आपको, जब इतने अलर्ट हो जाओगे कि मानसिक तो ही है ना, बोले सब चीजों में बात दूंगा। नहीं तो वो बोले तो आप उसका त्याग, आपने वही बोला। हाँ मन से तो बोल सकते। हाँ, तो इसीलिए बोला आप कर तो सकते ही हो ना। तो वही सी क्या होता है कि आप जब त्याग नहीं करते हो किसी चीज का, तो अव्यक्त लालसा बाकी रहती है। व्यक्त लालसा तो नहीं है, क्या पता आपको, अव्यक्त लालसा तो है, उसको भी तो आप खत्म कर सकते हो। तो चलो आज जितने बैठे हैं, आज तो हम लोग सब सूक्ष्म जीवों की हिंसा का आजीवन त्याग लेते हैं, तो इजी है, तो बहुत इजी काम है, ठीक है ना। ओके, अब पंचेंद्रिय संगी या असंगी दोनों, राइट, क्योंकि कुछ पंचेंद्रिय असंगी होते हैं, कुछ संगी। सूक्ष्म या बाधक, तरस या स्थावर, ओनली तरस, राइट। ओके, सिद्ध भगवान संगी या असंगी? हाँ दोनों नहीं, नो संगी नो, क्यों दोनों नहीं? अब ये थोड़ा सा टेक्निकल समझने का है। जो आपका संगीपन जो होता है वो क्या है? क्षयोपशम है। संगीत जो है ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम है। ज्ञानावर्णीय कर्म के हल्के पने से जो है हमें जो क्या होता है, संगी बनते हैं, और ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय से असंगी बनते हैं। तो सिद्धों में क्या है, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय है, इसलिए न तो वो संगी है न असंगी। क्लियर हो गई बात? नहीं अगर भी हाँ, बट वो मन है क्या, वो वही उसी का नहीं, वो जो भी है उसको मन का मनन की जो क्षमता है, मनन की जो क्षमता है वो भी क्या है, ज्ञानावर्णीय कर्म का संयोपशम है। हाँ, एक सिंपल तरीके से देखे तो असंगी संगी सिर्फ संसारी जीव में होता है वो। हाँ करेक्ट, वो क्यों होता है, इसलिए वो भी नहीं, वो ठीक है, संसारी जीव तो वो तो केवली है, उनके भी तो नहीं है संगी संगी, वो भी नहीं है, है ना, नहीं है, संगी है वो। नो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो चुका उनके, कैसे नो संगी है वो भी। नो संगी नो असंगी।
हाँ, ज्ञानावरणीय क्रम का क्षय हो चुका उनके, उनका क्षयोपशम नहीं है। योग है लेकिन हाँ, हाँ ओके ज्ञानावरणीय क्रम का क्षयोपशम नहीं है उनके, क्षय है। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। संघीय संघी जो होते हैं ज्ञानावरणीय क्रम के क्षय, वो क्षयोपशम और उदय से होते हैं। क्षयोपशम से संघी और उदय से असंगी, ये दोनों ही नहीं है उनके। ओके, सूक्ष्म या बादर दोनों ही नहीं है, कि उनके शरीर ही नहीं है। ओके, त्रस या स्थावर फिर से दोनों नहीं है। ओके, अब अर्यंत भगवान, अर्यंत भगवान क्या है ये देखना है। संघी या असंगी दोनों नहीं, अभी अभी हमने चर्चा कर ली, क्योंकि उनके ज्ञानावरणीय क्रम का क्षय हो चुका है। अर्यंत भगवान सूक्ष्म या बादर, फादर बादर क्योंकि वो पंचेंद्रिय है। ओके, त्रस या स्थावर, त्रस जो चलते हैं, भगवान महावीर भी चलते थे ना। हाँ नहीं, लेकिन तरस में सुख के लिए, हाँ ठीक है, और बतो धूप से- हाँ तो चल सकते हैं वो धूप। बचने के लिए। हाँ तो जहाँ धूप है वहां नहीं जाएंगे, वो तो चल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ट्रस्ट जो है नाम कर्म के उदय से होता है हाँ तो वो है ना वो है, हाँ वो टेक्निकली वो भी है, सही है, त्रस नाम कर्म के उदय से होता है, वो ठीक है, परंतु उसमें नहीं जाएंगे आज। ऐसे भी चलते हैं ना, इसके लिए नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? के लिए धूप, उनको वो जानबूझ के धूप में खड़े होंगे क्या? सुख दुख के लिए क्या? नहीं क्यों, वो तो माने है। अरे ऐसा नहीं है, बट वो जानबूझ के धूप में खड़े होंगे क्या? जहाँ आग जल रही है उसमें पाँव रखेंगे क्या? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? या आग पाँव रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे, तो वो प्रवृत्ति तो कर रहे हैं उसी के लिए ना। वो जो उनका चलना है, गति किस लिए कर रहे हैं? उसी के लिए कर रहे हैं ना। अब केवली हो गए तो उनको आग नहीं जलाएगी क्या? हाँ तो फिर ओके, फिर अर्यंत भगवान देवता या मनुष्य? मनुष्य, ठीक है ना। ओके, लास्ट कुछ है तो 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, खत्म हो जाएगा आज का ये चैप्टर। साधु तपस्या करे वो व्रत में या अव्रत में? व्रत में, क्योंकि ये व्रत जो उन्होंने व्रत लिया उसका पुष्टि का ही कारण है, उसको और पुष्ट हो रहा है। साधु तपस्या का पालना करे वह व्रत में या अव्रत में? हाँ, क्योंकि संयमी का खाना है, राइट। ओके, श्रावक तपस्या करे वह व्रत में या अव्रत में? व्रत में, क्योंकि तपस्या तो व्रत है। श्रावक पालना करे वह व्रत में या अव्रत में? अव्रत। तो इसलिए ये प्रश्न क्योंकि श्रावक तो असंयमी है, और असंयमी का खाना अव्रत में आता है। अब जैसे कई बार ये प्रश्न उठता है, आपने तिवियार उपवास किया, अच्छे से पाला, उसमें जो पानी पिया वो क्या था? पाप था। हाँ हाँ, त्याग नहीं था, तो वो मैंने आपका त्याग का बट्टा नहीं लगा, लेकिन वो तो धर्म नहीं है। करते हैं, बाकी जो है हाँ हाँ, वो तो है। हाँ ठीक है ना। साधु को निर्दोष आहार पानी देना व्रत में या अव्रत में? व्रत में, राइट। ओके, तथा उससे क्या ये त्याग, ये किसके व्रत में क्यों? सर? श्रावक के हाँ? या साधु के? हाँ, श्रावक के व्रत में एक नहीं, क्योंकि ये श्रावक का 12वां व्रत है, शुद्ध दीक्षा देना। अच्छा। शुद्ध दीक्षा देना 12वां व्रत है। उसी तरह साधु को सदोष आहार पानी देना व्रत में या व्रत में, राइट। वो सदोष आहार पानी देना व्रत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पाप कर्म बनता है, और ये जो है इसका कारण होता है। जब ध्यान दें सब आगे, जो इतना सोचते हैं अभी भी, इस बात को और भी अपने जान पहचान वालों में भी बताएं अच्छी तरह से। जो सोचते हैं कि महाराज 7 बजे आसी, महाराज बापड़ा भूखा रहसी के, आप यहाँ तो 9 बजे बनाओ, आज 7 बजे ही बना लियो, आज महाराज आ रहा तो चोखा चोखा खानो बना लियो, तो बाप जी रही व्रत नहीं पंचासी। ये सब सोचने से क्या होता है? आप अल्प आयुष्य और अकल्याणकारी कर्म बनता है। अगर आपको वो करना है तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। ध्यान रखें, लोग दिखावे में ना जाएं, ये ना सोचे महाराज के सोची, महाराज और यह महाराज का सागा आनिया हिम्मत जी है, सागा है के सोची, कोई भी सोचने दो। आपको शुद्ध गोचरी ही देनी है। शुद्ध गोचरी का अर्थ हुआ कि आपको सिर्फ अपने निमित्त से बनाई हुई, वो भी जो सूझता आहार हो, वही सिर्फ महाराज को बहराना है। कोई भी गली नहीं निकालनी है, किंतु परंतु नहीं करना है। न तो आपको, आप जिस समय बनाते हैं उसी समय बनाना है, न तो उसके पहले बनाना है। अगर आप ये सोचते हो कि महाराज को सुविधा हो जाए
तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जितने दिन महाराज है मुझे रात्रि खाने का त्याग है, वो कर सकते हो आप, क्योंकि तब फिर आप अपने लिए बना रहे हो। और जब अपने लिए आप बना रहे हो तो जितना महाराज को बढ़ा दिया उतना फिर आप अपने परिवार में उतनी अणोदरी करें। आपने 4 फल के बढ़ा दिए फिर 14 बना लिए तो मतलब ही नहीं है, तो वो अणोदरी नहीं हुई, वो शुद्ध भिक्षा नहीं हुई। और शुद्ध भिक्षा, अशुद्ध भिक्षा हम क्यों नहीं दें? क्योंकि उससे हम अल्प आयुष्य तथा अकल्याणकारी कर्म का बंध करते हैं। तो चलिए आज ये दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। अगले हफ्ते मैं यहाँ नहीं हूँ, तो उसके बाद वाले मैं बता दूंगा। हो सकता है कि 2-3 वीक थोड़ा ये रहे, तो मैं बता दूंगा उसका। अगले वीक तो डेफिनेटली नहीं हूँ, उसके बाद वाले रहूंगा तो ले लूंगा, नहीं तो मैं बेटी तो साथ में, हाँ हम भी आएंगे साथ में। हाँ आ जाओ। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, मिलते हैं फिर। और कृतज्ञ व्हाट्सएप मैसेज देखते रहें, जब क्लास होगी फिर से बता दिया जाएगा। थैंक यू। कृतज्ञ सर, कृतज्ञ। थैंक यू। जय जी।